देखिए, अगर आपके पास बाइक, स्कूटी या कार है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो सकती है। पर्सनली मैं इस बात को इस वजह से नहीं कह सकता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि इस वजह से कह सकता हूँ पर्सनली मैं उन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, मैं कहने वाला हूँ अगर आपके पास बाइक, स्कूटी या कार है तो आप ना कहीं उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाते होंगे। इंश्योरेंस करवाने के वैसे कई सारे तरीके हैं। जो सबसे अच्छा तरीका आप मानते होंगे जिसका आप यूज़ करते होंगे वो होता है एजेंसी का। जहाँ से एजेंसी से आपने बाइक ली होगी उसी एजेंसी पे जाकर के आप दोबारा भी अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाओगे, कार का इंश्योरेंस करवाओगे या फिर अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस करवाओगे। लेकिन एक चीज बड़ा मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, आगे वीडियो में चल करके आप देखेंगे, समझेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस एग्जांपल के लिए अगर वहां पे 2000 रुपए करवाएंगे, वही इंश्योरेंस अगर आप खुद से जब करने जाएंगे तो 1200, 1300, 1400 रुपए के अंदर हो जाता है। होता है क्या, पहले आप उस बात को समझिएगा। अगर आप कहीं पर इंश्योरेंस करवाने के लिए किसी एजेंसी में जा रहे हो, एजेंसी में जो स्टाफ बैठा पड़ा हुआ है, एजेंसी में जो सारी चीजें आप वहां पे देख रहे हो मैनेजमेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपके इंश्योरेंस में एक मोटा सा कमीशन बनाने के चक्कर में वो आपका प्रीमियम काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक मोटा सा कमीशन उनके पास जाता है। चलो ठीक है, इस चीज आपको समझ में आई, कमीशन जाता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल बनता है, अगर हमें ऑनलाइन इंश्योरेंस करना है तो कौन सी कंपनी करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, कंपनी है बहुत सारी, आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा भाई यही बेस्ट है। बेस्ट वही है जो आप यूज कर रहे हो, जिसके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा हो। लेकिन मैं एको का नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने एको से इंश्योरेंस करवाया, जब मैंने पहले क्लेम के लिए अप्लाई किया तो बहुत स्मूथली यहां पर मेरा अप्लाई भी हो चुका था और मेरा ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर के मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका था। अब यहां पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना, कई बार ऑनलाइन इंश्योरेंस करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं। गलत चीजों की वजह से उनका प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आईडीवी वैल्यू, यानी कि अगर आपकी बाइक है चोरी हो जाए तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब कितने पैसे के लिए आप क्लेम कर पाओगे, आईडीवी वैल्यू भी कई लोग सही से सेट नहीं कर पाते। सो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इंश्योरेंस करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी शेयर करूंगा, आपको कहां पे क्या चीजें फिलअप करनी है और आईडीवी वैल्यू वगैरह भी सेट करने का पूरा सही तरीका बता दूंगा, ताकि आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। यहां पर आने के बाद आपको अपने बाइक का नंबर यहां पे एंटर कर देना है। बाय द वे, अगर आप एजेंसी पे जाते हो, बिल्कुल नई बाइक लेते हो, तो उस समय अगर आप वहां पे इंश्योरेंस लोगे, इंश्योरेंस काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो बिल्कुल नई बाइक का भी इंश्योरेंस वहां पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। बाइक आप ले लेंगे, इंश्योरेंस आप बोल दी मैं अपने आप खुद से कर लूंगा, बाहर से करवा सकता हूं। देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू बाइक इंश्योरेंस करने का। सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी बाइक है, कौन सा मॉडल है। चेसिस नंबर को डालते हुए आप चाहे तो अपने बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। फिलहाल मेरी बाइक तो काफी पुरानी है, अब मैं उसका इंश्योरेंस रिन्यू करने वाला, तो उसके लिए मैं सिंपल अपने बाइक का नंबर यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बाइक की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरे यहाँ पे हीरो एचएफ डीलक्स बाइक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सा मॉडल आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको आईडीवी वैल्यू सेट करने के लिए ऑप्शन भी दिया जाता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना कम करेंगे प्रीमियम कम रहेगा, जितना ज्यादा करेंगे प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसको मिड में रखें। एक चीज ये है, दूसरी बात ये कि अपने प्रीवियस वाले आप इंश्योरेंस को चेकआउट कर लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए, फिर कम होना ही चाहिए। क्योंकि हमेशा क्या है, बाइक हो या फिर कोई भी आपकी गाड़ी होगी, कम से कम 10% उसकी वैल्यू तो डाउन होनी ही होनी है, क्योंकि पुरानी होती चली जाती है। तो फिलहाल मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। इसके जस्ट बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा था कि भाई अगर आप यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस लेने वाले हो वो 1 साल के लिए लेने वाले हो, 2 साल के लिए लेने वाले हो, फिर 3 साल के लिए लेने वाले हो। जितना ज्यादा समय के लिए लोगे हो सकता है उसमें आपको 50-100 रुपए का बेनिफिट भी देखने को मिल जाए। लेकिन आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग चॉइस कर लेना है कि आप इस इंश्योरेंस को कितने समय तक के लिए लेने वाले हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को 2 प्लान दिखाए जा रहे हैं, जो कि देखेंगे सबसे पहला प्लान है जो कि कंप्रेसिव प्लान है, जिसको मैंने पहले भी लिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें मुझे थर्ड पार्टी प्लान का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर मुझे सिर्फ पुलिस से बचना है, बाइक से कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी के साथ जाऊंगा। नहीं तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कंप्रेसिव प्लान का। भले इसमें थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो 845 रुपए दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 714 रुपए दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस वाले प्लान को लोगे, इसमें थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक इंक्लूड आ जाता है। सो यहाँ पर मैं कंप्रेसिव प्लान को लेने वाला हूँ, लेकिन आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, ताकि आप डिसाइड कर पाए आपको कौन से प्लान के साथ जाना चाहिए। फिलहाल सिंपल से मोर डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें देखें तो सबसे पहले चीज कवर होती है वो होता है एक्सीडेंटल, यानी कि अगर आपके बाइक से कोई भी एक्सीडेंट होता है, फिर आपके बाइक में ज्यादा नुकसान होता है, उसे रिपेयर करना है, रिप्लेसमेंट करना है, या डैमेज का जो भी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। और वहीं पर किसी भी तरीके से अगर आपके बाइक में अगर आग वगैरह लग जाए तो वो भी कवर हो जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पे थेफ्ट का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि अगर आपके बाइक चोरी भी हो जाती है उस केस में भी आप यहाँ पे क्लेम करके अपने आईडीवी वैल्यू तक के लिए क्लेम कर पाएंगे। अगर भूकंप वगैरह भी आता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंजरी देती है, यानी कि अगर आपके बाइक से किसी को
नुकसान होता है, मतलब उसका कोई भी सामान है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर उसके बाइक स्कूटी कुछ भी है, अगर उसमें नुकसान होगा वो भी आपको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएगा। बाय द वे अगर आपकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है वो भी आपको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्या क्या चीजें कवर नहीं होती, चलिए मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके बाइक का टायर ट्यूब फट चुका है या इंजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो चीजें नहीं कवर होंगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने इलीगल ड्राइविंग की, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे पी करके अपना गाड़ी चला रहे हो या ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सोचो नहीं जी यहाँ पे चलान भी यहाँ पे इंश्योरेंस भरेगा, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती हैं। इसके बाद सिंपल से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। अगर थर्ड पार्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ देखेंगे भाई थर्ड पार्टी के लिए सारा कुछ है, आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपके बाइक के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं कंप्रेसिव प्लान के साथ जाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखें यहाँ पर एक कूपन कोड ऑटोमेटिक लगाया गया है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 150 रुपए का ऑफ देखने को मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको यहाँ पे लेना चाहिए, जो कि जरूरी भी है, जिसमें कि 15 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। फिलहाल इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया। सिंपल से मैं इसको ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे कई सारी चीजें आपको और भी देखने को मिल जाएंगी, जिनकी मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो और सबको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। जबकि आप यही इंश्योरेंस अगर आप किसी एजेंसी से या किसी थर्ड पार्टी से लेने वाले हो, वो बेफालतू की चीजें यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, ज्यादा अमाउंट बनेगा, ज्यादा कमीशन बनेगा। फिलहाल सिंपल से मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, ईमेल आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर डाल देंगे। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बाइक का नंबर, बाइक का मॉडल, रजिस्ट्रेशन ईयर, इंश्योर वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी, पॉलिसी कब स्टार्ट होगी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, प्लान कितने समय तक के लिए और कौन सा प्लान लिया आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो यहाँ पर मेरे को पेमेंट देना है वो 1411 रुपए देना, जो कि मुझे भी लग रहा है ये ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों हो गया है चलिए वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी आपसे गलती हो रही है, कुछ चीजें सही करने की जरूरत है, सिंपल आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। अभी देखेंगे वहां पे 1411 रुपए देना था, हो क्यों रहा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाने वाले अगर आपको लगता है भाई मॉडल या फिर आपको यहाँ पर बाइक में कुछ भी दिक्कत लग रही है, कोई सेलेक्ट करने में कोई गलती हो, उसको आप सही कर सकते हो। मॉडल ईयर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। मेन चीज ये है अगर आपने यहाँ पे इसको गलत चॉइस किया, इसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे कि इस पे यहाँ पे सबसे पहला चीज बोला गया है कि भाई नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि अगर मेरी पॉलिसी अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, मैं पहले वाले पे चॉइस करूंगा और मुझे लगता है कि एक्सपायर हुए 90 दिन हुआ है लास्ट, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर भी हुआ है, तो मैं इसको चॉइस करूंगा। और 90 दिन से अगर ज्यादा हो चुका मैं इसको चॉइस करूंगा। और जैसे मैं इसको चॉइस करता हूं गलती से भी तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा। जबकि मेरी पॉलिसी कल एक्सपायर होने वाली, मैं सिंपल सा अभी आज इसको नॉट एक्सपायर्ड क्लिक करूंगा, क्योंकि अभी तक एक्सपायर हुई नहीं है, कल होगी। आप देखिए यहाँ पे सिंपल से व्यू प्लान पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऐड भी कर लिया, अब कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1129 रुपए देना है मुझे, सिर्फ मतलब 1129 रुपए देना है, जबकि 1411 रुपए देने पड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे मैंने गलत चीजों को सिलेक्ट किया था। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने उसको पहले सेलेक्ट करके नहीं दिखाया, क्यों जल्दबाजी में किसी ने अगर कर लिया बाद में पता चलता है 200-300 रुपए हमारा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाए तो उसके ऊपर आपके यहाँ पे चार्जेस वगैरह लगते हैं, चाहे आप कहीं पर भी जाके इंश्योरेंस करवा लीजिए, किसी एजेंसी में करवाएंगे तो भी आपको वहाँ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप वहाँ पे जरूर सही चीज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये भी पूछा था, मान लीजिए अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो भाई पॉलिसी मेरी स्टार्ट कब से होनी चाहिए। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो जीएसटी का अमाउंट आपको भी देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी एजेंसी किसी शोरूम से भी करवाएंगे वहां भी आपको जीएसटी का पैसा देना ही पड़ता है। तो सिंपल से हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर दूंगा। इसके बाद सिंपल से पे वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ होगा। इसके बाद सिंपल से पे नाउ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट आप यहाँ पे कर देंगे। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर हमारे एक को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के लिए पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे जो आपका इंश्योरेंस है सक्सेसफुल हो जाता है। आप अपने इंश्योरेंस को आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से आपको यहाँ आना है, गो टू माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेरे पास पहले से एक बाइक थी, मैंने उसका भी इंश्योरेंस कर रखा और अभी करंट टाइम में देखें मैंने यहाँ पे इसका इंश्योरेंस कर दिया है। सिंपल से अपने इंश्योरेंस को यहाँ पे देख पाएंगे, एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई गलती हुई वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मैं सिंपल से उसको डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो भी मेरा इंश्योरेंस वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारी जानकारी को देख सकता हूं और शेयर कर सकता हूं, प्रिंट आउट निकाल कर रख भी सकता हूं या जरूरत पड़ने में यहां पे दिखा भी सकता हूं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप घर बैठे हुए किस तरीके से अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो। सेम इसी तरीके के स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने यहाँ पे कार का भी इंश्योरेंस कर सकते हो। बाइक, स्कूटी और कार का इंश्योरेंस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको जानकारी शेयर किया, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो और अपने हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप किस कंपनी का इंश्योरेंस यूज कर रहे हो और उसका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज आप लोग वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।